हाँ देखिए बेटा, ये प्रॉब्लम देखिए इसमें। ए ब्लॉक ऑफ मास m इज पुल्ड अलोंग हॉरिजॉन्टल सरफेस बाय अप्लाइंग कांस्टेंट फोर्स कैपिटल F एट एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पर एक ब्लॉक को कांस्टेंट फोर्स लगा के पुल किया जा रहा है हॉरिजॉन्टल, और ब्लॉक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट कितना बता रखा है उसका, d बता रखा है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू बता रखा है। आपको वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स निकालना है, तो आपको पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स के डिस्प्लेसमेंट वही होगा जो ब्लॉक का है, ये पूरा ब्लॉक एक साथ चलेगा इसमें। तो आपको कांस्टेंट फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट डी दे रखा है, तो आपको एफ डी कॉस थीटा हो जाएगा आपका, ठीक है ना। बट मुझे यहाँ मेंशन करना चाहिए था भाई, ये कांस्टेंट फोर्स एफ नहीं देना चाहिए था मुझे, क्योंकि आपको म्यू की और इनकी टर्म में आंसर गिवन है, कैपिटल एफ आंसर्स में नहीं है मान लो ऑप्शन में। तो अप्लाइंग बाय ए कांस्टेंट फोर्स, या तो लिख देता मैं फाइंड आउट वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स इन टर्म्स ऑफ, ऐसे लिख देना चाहिए मुझे, इन टर्म्स ऑफ म्यू डी एन थीटा, म्यू एम डी थीटा, म्यू एम डी थीटा की टर्म में निकालना है, कैपिटल एफ नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो आप क्या होगा, एफ डी कॉस थीटा है आपका कांस्टेंट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलने का मतलब क्या, नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। तो नेट फोर्स क्या है इस पर बताइए, इस डायरेक्शन, बेटा सबको सिखा चुका हूँ इतनी बातें मैं, एफ कॉस थीटा इधर है, एफ साइन थीटा इधर है। अब क्योंकि चल रहा है तो सोचने की जरूरत नहीं है स्टैटिक है या काइनेटिक है, चल रहा है तो हमेशा काइनेटिक फ्रिक्शन ही लगेगा, ठीक है ना। तो वर्क डन होगा आपका एफ डी कॉस थीटा, बट आपको एफ निकालना है, तो आप क्या करेंगे, नेट फोर्स बैलेंस करेंगे। एफ कॉस थीटा किसके बराबर आ जाएगा, फ्रिक्शन के, एफ के क्या होगा, म्यू इंटू एन। अब एन कहाँ से लाऊं, नॉर्मल रिएक्शन कहाँ से लाऊं, तो इतना आप सब समझदार हैं कि नॉर्मल रिएक्शन प्लस एफ साइन थीटा। नॉर्मल रिएक्शन में एफ साइन थीटा जनरली लेना भूल जाते हैं, तो ध्यान रखेंगे इस बात का। नॉर्मल रिएक्शन कितनी आएगी, एम जी माइनस एफ साइन थीटा नॉर्मल रिएक्शन होगी, इसको उठा के यहाँ रख दीजिए बस, ठीक है ना। तो आपके पास क्या आ जाएगा, एफ, इसकी वैल्यू आ जाएगी, एफ की, कैपिटल एफ की वैल्यू आ जाएगी। तो जैसे ही आप रखोगे क्या आ जाएगा, एम जी, और प्लस तो इधर आ जाएगा म्यू एम जी अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, आपके पास एफ की वैल्यू आ जाएगी। एक्सटर्नल फोर्स इतना लग रहा होगा इस पर। तो अब वर्क का फार्मूले में सब पता है आपको, एफ निकाल लिया आपने म्यू और थीटा की टर्म में, तो आपको कांस्टेंट फोर्स होने की वजह से वर्क निकालने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो आप वहां पे वैल्यू पुट कर दीजिए, म्यू एम जी डी कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, इतना आपका वर्क निकल के आ जाएगा बेटा, ठीक है ना। तो इतना वर्क आ जाएगा, कैसे निकाला मैंने, बस एफ निकालना था मुझे इन टर्म्स ऑफ दीज पैरामीटर्स, उसके लिए मुझे यूनिफॉर्म वेलोसिटी दे रखी थी, तो वहीं से मुझे स्ट्राइक कर गया क्या करना है इसके आगे, ठीक है। यहाँ तक किसी को भी डाउट बेटा, थोड़ा भी कंफ्यूजन, तो आप मुझे बताइए। केतन क्लियर है क्या आपको बिल्कुल ये चीज, या कहीं पे अटक सकते हैं आपको लग रहा है ऐसा। ओके बेटा, ध्रुव आप बताइए, कोई डाउट तो नहीं। ओके खुशी, ओके बेटा। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे अपन में, इसको आप यहीं कर लीजिए मेरे साथ, मैं आपको टाइम नहीं दे रहा हूँ उसको करने का, ठीक है ना, कर लेंगे मुझे पता है, ऐसा कुछ नहीं है। ध्यान से सुनते हैं, अभी साथ करते हैं एकदम। बकेट टाइड टू ए स्ट्रिंग इज लोअर्ड एट कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ g by 4 if mass of the bucket is a small m and it is lowered by distance l, then find out work done by the string on the bucket। तो ये बकेट है आपकी, बनाते जाइए जैसा कहता जा रहा है। बकेट इज एम, ओहो सॉरी 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 सॉरी, बकेट आपकी एम मास की है, ठीक है, और कांस्टेंट एक्सेलरेशन जी बाई 4 से नीचे जा रही है, तो ये तो इसका एफबीडी हम यहाँ ड्रॉ करेंगे। जी बाई 4 इसका एक्सेलरेशन पहले बना देते हैं, जैसा बोल रहा है वैसा साथ में करते जाएंगे, आपको थोड़ी प्रॉब्लम सॉल्विंग भी ऐसी ही करनी है, डायग्राम चलना चाहिए साथ में जिससे दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। आपने शुरू किया, बकेट टाइड टू स्ट्रिंग इज लोअर्ड एट ए, तो बकेट बना लीजिए, लोअर्ड एट ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन जी बाई 4, अब दोबारा नहीं पढ़ना है वो लाइन। इफ मास ऑफ द बकेट इज स्मॉल है, इट इज लोअर्ड बाय डिस्टेंस एल, एल से आपको लोअर करना है, देन फाइंड द वर्क डन बाय द स्ट्रिंग ऑन द बकेट। तो यहाँ पर कोई स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग कैसा फोर्स लगाती है, टेंशन फोर्स लगाती है, जो भी कर रहा हूँ हमें उससे मतलब नहीं, ठीक है ना। स्ट्रिंग हमको टेंशन फोर्स लगाती है, और एम जी इस पर ये होता है, इस एफ बी डी के साथ ये दोनों फोर्स लग रहे हैं इस पर हमेशा। तो आप, और इसका एक्सलरेशन डाउन कितना है, जी बाई 4 है।
आपको वर्क डन बाय स्ट्रिंग लिखना है, इस बकेट पर कितना है। बकेट पे टेंशन फोर्स है तो टी, और ये जितना डिस्प्लेसमेंट है तो माइनस टी इंटू एल हो जाएगा वर्क डन बाई, जो पूछा है आपसे वर्क डन बाई स्ट्रिंग। वर्क डन बाई स्ट्रिंग कितना हो जाएगा, क्योंकि टेंशन ऊपर है, डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एफ डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, उससे मैं क्या बोल सकता हूँ, वर्क डन कितना आएगा बाई द स्ट्रिंग, माइनस टी इंटू एल है। आपका वर्क डन बाई द स्ट्रिंग होगा माइनस टी इंटू एल। ठीक है। अब बात सारी टेंशन पे है, तो उसके लिए आपको कहा है कि नीचे जो एक्सलरेशन कितने से जा रहा है, g/4 से जा रहा है। तो आपको कोई दिक्कत है क्या बेटा टेंशन लिखने में? केतन फटाफट एक्सप्रेशन बोलिए, क्या लिखेंगे आप इसका टेंशन फोर्स निकालने के लिए। इक्वल टू mg/4। बात क्लियर है बेटा? यहाँ से आपको टेंशन फोर्स कितना मिल जाएगा, 3 mg/4 मिल जाएगा। इसको उठा के आप वहां पुट करिए, तो वर्क डन बाई स्ट्रिंग क्या निकल के आ जाएगा, -3 mg/4 इंटू एल निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाली प्रॉब्लम, कांस्टेंट फोर्स वाले काफी सिंपल क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि एफ डॉट डी वेक्टर लगाना होता है बस हमको। ठीक है ना। बाकी छोटी मोटी डायनेमिक्स इस तरह की हमको लगानी आती है। तो यहाँ तक किसी तरह का कोई कंफ्यूजन तो आप मुझे बताइए बेटा।